गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन। अपने जनन पढ़ रखा, जनन के आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी जीव अथवा जनक कोशिकाओं के संयोग या संलयन हुए बिना किसी युग्मक का निर्माण हो जाता है। मतलब कोई एक जीव के संयोग से दूसरे जीव की उत्पत्ति आपका कहलाता है अलैंगिक जनन। यह प्रजनन ज्यादातर निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है और इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो आकारिकी एवं जेनेटिक रूप से अपने पितृ कोशिकाओं के या जनक कोशिकाओं के समान होती है। इसलिए इन कोशिकाओं को या इन संतानों को क्लोन भी बोला जाता है। और आपका वह प्रक्रिया जिसमें नई संतानों की उत्पत्ति किसी जीव में बिना युग्मकों के निर्माण या बिना संलयन के हो जाए उसको बोलते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। आगे पढ़ते हैं। आपका अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशली आपका टाइप डिवाइड किया गया 4 या 5 पार्ट में। सबसे पहला है विखंडन, सेकंड आपका है मुकुलन, थर्ड है खंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। अब आपका विखंडन क्या होता है? तो विखंडन भी आगे आपके 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है द्विविखंडन, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक होता है बहुविखंडन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये होता क्या द्विविखंडन? जब कोई एक कोशिकीय जीव, मतलब कोई एक कोशिकीय जीव अपने समान केंद्रकों के द्वारा 2 बराबर केंद्रकों में बट जाए तो उसको बोलते हैं द्विविखंडन। लेकिन जब कोई एक जीव कई खंडों में टूट जाए तो उसको बोलते हैं बहुविखंडन या बहुविखंडन। जो द्विविखंडन होता है ये स्पेशली एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जबकि बहुविखंडन जो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। अब इनके लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला ये आपका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम द्विविखंडन का। ये प्लाज्मोडियम नहीं है, ये है आपका अमीबा। एंड आपका बहुविखंडन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक, आगे आता है मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन आपकी इसमें एक नए जीव की उत्पत्ति आपके किसी दूसरे जीव के मुकुल द्वारा होती है। इसमें एक जीव बनना स्टार्ट होता है, उसके साइड से एक बड निकलती है। वो बड धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी होती जाती है और कुछ समय पश्चात वो बड उस चीज़ से अलग होकर के एक नई संतत या अपना एक नया पौधा बना लेती है। ये आपका एक स्पेशल पाया जाता है। तो आपका एक नाम सुना होगा हाइड्रा, एक जलीय जीव है, उस जलीय जीव में पाया जाता है आपका मुकुलन। एग्जाम्पल आपके इसके बाद आपका आता है मुकुलन के लिए हम एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा लेते चलते हैं। आपका जैसे ऐसा कोई जीव है, हाइड्रा है आपका, इस तरह का जीव होता है। इसके साइड से ऐसी छोटी सी बड निकलना स्टार्ट होती है। यही बड धीरे धीरे ग्रो करती हुई आपकी ये बड स्मॉल से बड़ी होती जाती है और फिर यही बड आपकी आगे जाके टूट करके अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से ये अलग डिवाइड हो जाती है, इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ये आपका होता है मुकुलन। उसके बाद होता है आपका खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन। देखो खंडन और विखंडन लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन जो खंडन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि विखंडन जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि खंडन जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब आपका टेम्परेचर अच्छा ना हो, वायु अच्छी ना हो या नमी प्रॉपर मात्रा में ना हो, तब कोई जंतु अंदर ही अंदर केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप कई खंडों में टूट जाता है और टूटने के फलस्वरूप कई सारे जीवों का निर्माण कर लेता है और जिससे आपका एक नई संतति उत्पन्न हो जाती है। जो आपका खंडन है स्पेशली आपका पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स आपका क्या होता है? एक ऐसी संरचना होती है, इसके अंदर ऐसे करके केंद्रक बने होते हैं, उसी के अंदर स्पोर रहते हैं, प्रॉपर मात्रा में बटे रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती तो ये स्पोर अपने आप क्या होता है, टेम्परेचर के या नमी के अभाव के कारण ये फट जाते हैं। फटने के बाद ये कई खंडों में विभाजित होकर अलग हो जाता है ऐसे करके, यही खंडों में। यही आपका होता है खंडन। नेक्स्ट आपका होता है पुनरुद्भवन आपका क्या होता है? किसी जंतु के मूल भाग या कुछ भाग का किसी कारणवश से कटकर अलग हो जाना और उस अलग हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण
आपका कहलाता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन जो आपका होता है स्पेशली पाया जाता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। हाइड्रा एंड आपका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से। क्या होता है आपका प्लेनेरिया, ऐसा कोई जीव होता है, ये ऐसे केंद्रकों में विभाजित होता है। तो ये किसी कारणवश अगर कट गया है तो कटने के बाद ये अगर जरूरी नहीं 2 में कटे, 2 में कट सकता है या 3 में कट सकता है, तो ऐसे संरचना बना लेता है। अगर यही फिर आगे कट जाए तो डिवाइड होकर ऐसे अलग अलग संरचनाएं बना लेता है। इस प्रकार क्या होता है आपका एक प्लेनेरिया से कई सारे प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बीजाणु जनन। बीजाणु क्या होता है? बीजाणु जैसे आपको पता है बीजाणु वर्ड लग रहा है स्पोर, लिखा है स्पोर भी, स्पोर मतलब बीज। जब कोई जीव या जब कोई पौधा किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आवरण से घिरा रहता है, उसका आवरण इतना कठोर होता है कि उसके अनुकूल परिस्थितियों में प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, नमी या टेम्परेचर अनुकूल परिस्थितियों में इनको मिलना स्टार्ट होता है, तो इसके स्पोर क्या होते हैं, आपका बाहरी आवरण धीरे धीरे घटने लगता है या कम होने लगता है। उसके बाद यही फट करके कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो एक केंद्रक होता है। वही केंद्रक बार बार कई खंडों में विभाजित होकर के उसी कोशिका के अंदर हजारों केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो फट करके कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद जो स्पोर होते हैं, आपके बीजाणु होते हैं, वो किसी भी माध्यम से प्रकीर्णन द्वारा या किसी भी आपके मीडिएटर हो सकता है उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक जहाँ जाते हैं वहाँ जाके अनुकूल परिस्थितियाँ पाके अपने ग्रो करते हैं और एक नई संतति का निर्माण करते हैं। जैसे आपका ये होता है एक केंद्र, इसके अंदर एक होता है, लेकिन यही अनुकूल परिस्थितियाँ आती है इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है ऐसे करके। इसके अंदर ये केंद्रक विभाजन शुरू करता है। पहले एक केंद्रक बटेगा 2, 2 से फिर हो जाएगा उसी के अंदर आपका 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कट करके विभाजित हो जाता है। उसके बाद यही केंद्रक विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो ये आपका होता है अलैंगिक प्रजनन। एक बार फिर से मैटर समझ लेते हैं। जनन हमने पढ़ा था, जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। आपका कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का बताया था, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है आपका अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? प्रजनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न कर लेता है, उसको अलैंगिक प्रजनन बोला जाता है। ये अपने समान जीव उत्पन्न करता है, इसमें जो जीव उत्पन्न होता है उसकी आकार की और कोशिकीय रूप से अपने जनक कोशिका के समान होता है, इसीलिए इन्हें क्लोन बोला जाता है। और जब क्लोन मतलब आपका कॉपी, प्रतिलिपि जिसको बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी जंतु